हेलो अमित के चाहने वालों, आपका रियल एस्टेट एडवाइजर अमित कुमार फिर से लेके आ चुका है आप लोगों के लिए मेन चाकसू रोड के ऊपर मेन 300 फीट हाईवे पे गेटेड टाउनशिप, जिसका नाम रहने वाला है द साउथर्न सिटी। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि जेडीए और रेरा से भी अप्रूव्ड है एंड वेल डेवलप्ड प्रोजेक्ट है। काफी सारे कॉलोनाइजर आप लोगों को हमेशा बोलते होंगे कि हम लोग ये जैसा देंगे, पानी देंगे, सीवरेज देंगे, गार्डन देंगे, मंदिर देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी चीजें पहले से ही डेवलप्ड है। सबसे बड़ी बात जो इस प्रॉपर्टी की रेट को इंक्रीज करता है वो है मेन 300 फीट का हाईवे पे रहने वाला ये प्रोजेक्ट। मेन 300 फीट हाईवे पे रनिंग रोड पे ये प्रोजेक्ट रहेगा, जहां से आपको सारी कनेक्टिविटी इजी टू मूव मिल जाती है। चाहे आपको वो बस हो, चाहे मैजिक हो, चाहे ई रिक्शा हो, कुछ भी हो, अपनी टाउनशिप से बाहर निकलो और सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। और आज के टाइम पे टोंक रोड और चाकसू रोड जो है वो बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग रोड है। आपको किसी भी रोड की कनेक्टिविटी चाहिए, इजिली यहाँ से मिल जाती है। आप लोगों के लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी लेके आ चुका हूं जो शायद आप लोगों की जो जितनी भी सर्चिंग चल रही थी वो सब खत्म होने वाली है। हम लोग इस प्रोजेक्ट को तो आज विजिट करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज जानेंगे चाकसू मोड़ की, चाकसू रोड की और टोंक रोड की ग्रोथ के बारे में भी, कि एक्चुअल में यहाँ की जो रेटें हैं वो दिन ब दिन इंक्रीज क्यों कर रही है। क्योंकि यार कुछ टाइम पहले, आज से लगभग 2011-12 के अंदर यहाँ पे जो बीघाओं की रेटें थी वो लगभग लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए बीघाओं में मिल रही थी प्रॉपर्टीज, लेकिन आज उन्हीं की रेटें 3-3 करोड़ रुपए बीघा हो गई है। रीजन क्या है उन चीजों का, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन विद डिटेल और इस प्रोजेक्ट के बारे में। गाइस, अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट पे एंट्री लेते ही आपको प्रॉपर 40 फीट और 60 फीट के रोड से हमारी एंट्री रहती है प्रॉपर कनेक्टिविटी के साथ में। एंड राइट नाउ जो राइट साइड में आप मेरे देख पा रहे हो, ये प्रॉपर गार्डन है, किड्स प्ले एरिया बच्चों के लिए बना रखा है। इसी के अंदर अपन ने एक मंदिर भी दिया है ताकि आपकी फैमिली वहां बैठ के आराम से कोई पूजा वगैरह भी कर सकती है। नो डाउट कि जो भी जेडीए कॉलोनीज होती हैं तो उसमें सारी फैसिलिटीज आप लोगों को देखने को मिलती है। मंदिर, गार्डन, प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड, कैमरा सीवरेज, ये सब कुछ देखने को मिलता है। नो डाउट यहाँ पे वो चीजें डेवलप भी हो गई हैं। एंड राइट साइड में प्रॉपर किड्स प्ले एरिया एकदम कलरफुल थीम पे बहुत ही प्यारा सा गार्डन बनाया हुआ है। एंड बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया भी है, यहाँ पे कुछ अपन ओपन जिम एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे ही हम लोग इस साइड चलेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर की तरफ तो प्रॉपर ग्रीनरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। चारों तरफ ग्रीनरी इन्होंने कर रखी है, गेटेड टाउनशिप है तो नो डाउट चारों तरफ से बाउंड्रीज भी बहुत अच्छी हो रखी है। एंड ये जो रहेगा, आप मेरे साइड से अगर देख पा रहे होंगे, राइट साइड में ये पूरा इस पार्क का गेट रहने वाला है। नो डाउट काफी अच्छा लग्जरी सा बना रखा है एंड थोड़ी सी यूनिक चीज यहाँ पे बनाई हुई है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो प्रॉपरली एक सिस्टम देखने को मिल जाएगा, प्रॉपर जो पावर हाउस होता है एक, जहाँ से पूरी लाइट की सप्लाई होती है इस पूरी कॉलोनी के अंदर, वो देखने को मिल जाता है। क्योंकि मेन रोड से जो कनेक्शन आता है जेबीबीएनएल से, वो डायरेक्टली यहाँ आता है एंड यहाँ से हर घर तक जाता है। हर घर तक जाता है कुछ ऐसी छोटी छोटी डीपीस के अंदर। लाइक कोई भी डायरेक्टली करंट नहीं जाता है, ये डीपी लगा देते हैं अपन हर घर के आगे। हर 2-3 घर के आगे आपको एक डीपी मिलेगी, जिससे आपके घर के अंदर लाइट का कनेक्शन आएगा। इन केस कल को कोई शॉर्ट सर्किट भी होता है तो ज्यादा घरों तक वो बिजली का करंट या फिर कोई भी आग ना पहुंचे, 2-3 घरों तक रुक जाए। सेकंड थिंग, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पानी का ड्रेन सिस्टम जो होता है वो भी यहाँ पे अपने कंप्लीट करके दे रखा है, जो राइट नाउ आज के टाइम पे करंटली वर्किंग में भी है। सबसे बड़ी बात, चारों तरफ की बाउंड्रीज आपको 5-5 फीट की बाउंड्रीज मिल जाती है, 3-3 फीट की इनके ऊपर तार फेंसिंग देखने को मिल जाती है। सेकंड थिंग, ये जो रोड लाइट देख रहे हो आप, स्ट्रीट लाइट, नो डाउट काफी अच्छे लुक में यहाँ पे बना के रेडी हो चुकी है एंड बहुत अच्छा लुक देती है एक रोड को। ये 40 फीट के रोड से ये सारे प्रोजेक्ट की एंट्री रहेगी एंड अप्रोक्सीमेटली 15 बीघा का ये अपना प्रोजेक्ट रहने वाला है। इस 15 बीघा के प्रोजेक्ट में अपन लोगों ने इन सारी फैसिलिटीज को तो दिया ही दिया है, लेकिन साथ में दिया एक फैमिलियर इन्वायरमेंट, जहाँ पे आप, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके नियरहुड्स बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, बहुत लग्जरी फील करेंगे कि यार नो डाउट जहाँ पे भी हम लोग आ रहे हैं, नो डाउट कि हम लोग रिंग रोड से थोड़ा सा आउटर हैं, क्योंकि रिंग रोड की कनेक्टिविटी यहाँ से लगभग 10 मिनट की दूरी पर आती है। 5 मिनट की दूरी पर टोल रहता है, जो सिर्फ 10 रुपए का टोल है। एंड पास में ही लैंड पुलिंग योजना, पास में मेट्रो कनेक्टिविटी, पास में यमुना विहार जो जेडी की कॉलोनीज है। लोकेशन वाइज एंड आसपास के डेवलपमेंट वाइज ये लोकेशन टॉप लेवल की रहने वाली है। और रीजन भी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि प्रॉपर्टी बढ़ने का रीजन क्या हो रहा है यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी की जो ग्रोथ बढ़ रही है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे आसपास में इतने सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं कि मैं शायद गिनता गिनता थक जाऊंगा, लेकिन प्रोजेक्ट्स खत्म नहीं होंगे। बिकॉज देखो, 4-5 अगर मैं मोटे मोटे प्रोजेक्ट्स की बात करूं, लैंड पुलिंग योजना, 165 हेक्टेयर जमीन के अंदर लैंड पुलिंग योजना का काम चल रहा है। 2000 बीघा के आसपास की पूरी कॉलोनीज हैं जो जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने काम किया, लैंड एक्वायर किया। 2000 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, 2000 एकड़ की बात कर रहा हूँ, 2000 बीघा की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, इसके अंदर लगभग 20 लाख गज जमीन आ गई। अगर हम लोग 165 हेक्टेयर में कितने बीघा होती है, कितनी गज होती है, अगर गज की हम लोग बात करें तो 20 लाख गज के आसपास की जमीन रहने वाली है। एंड गवर्नमेंट ने वो सिर्फ जमीन इसलिए एक्वायर की है कि वहां पे स्कूल,
कॉलेज, हॉस्पिटल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल ये सारी चीजें बना पाए। तो एक तो लैंड पूलिंग योजना हो गया, दूसरा मेट्रो प्रपोज हो गई है, तीसरा यहाँ पे बस स्टैंड भी बन चुका है और चौथा रिंग रोड बहुत इजी टू मूव कनेक्टिविटी में आ चुका है। इस वजह से भी यहाँ की जो रेटें हैं वो डे बाय डे इंक्रीज कर रही हैं। पास में ही पानी का लेवल भी बहुत ऊपर रहने वाला है, क्योंकि पास में सामने की तरफ देखने को मिल जाता है आपको चंदलाई डैम, जो कि यहाँ की पानी की पूर्ति है उसको पूरा फुलफिल करता है। एंड जो डायरेक्टली सवाई माधोपुर का जो बाईपास है हाईवे वो भी कनेक्टेड रहने वाला है। जेडी और एरएस अप्रूव्ड है, सारी फैसिलिटीज है, टॉप लेवल का डेवलपमेंट है। एंड इसी के अंदर अपना एक और पार्ट है द साउथर्न मिडोज, जो कि साउथर्न सिटी के ही जस्ट पीछे का भाग रहने वाला है साउथर्न मिडोज। उसमें भी सेम फैसिलिटीज रखी हैं, लगभग 5 बीघा का वो पार्ट रहने वाला है। उसमें भी कुछ प्लॉट्स हैं, इसमें भी कुछ प्लॉट्स हैं, कुछ कॉमर्शियल प्लॉट्स हैं, कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। अगर आप लोग मेन टोंक रोड पे हाईवे पे चाकसू की कॉलोनीज के अंदर कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो द मिडो साउथर्न मिडोज एंड साउथर्न सिटी आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट रहने वाली है। अगर आप लोग भी कुछ प्लान कर रहे हो एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस, एज ए रेजिडेंशियल पर्पस, आई थिंक ये कॉलोनीज आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट रहने वाली है। एंड इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कोई भी डाउट हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आगे की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी का मिलता हूँ आपसे अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।